भारत की सभ्यता, परंपरा और शास्त्रों के रहस्यों की अद्भुत यात्रा भारत की धरोहर में आपका स्वागत है। चलिए हमारे साथ समय के महासागर में एक गहरी डुबकी लगाते हैं, एक ऐसे युग की खोज में जो आज भी हमारी चेतना में, हमारी कहानियों में जिंदा है। आज की ये पड़ताल एक ऐसे सवाल की है जो सदियों से गूंज रहा है, त्रेता युग। क्या ये वाकई हमारे अतीत का एक सुनहरा अध्याय है या फिर सिर्फ एक पौराणिक कथा? ये जो रामायण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, क्या ये सिर्फ हमें नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां भर हैं या फिर ये हमारे खोए हुए अतीत के वो भूले बिसरे नक्शे हैं जो एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करते हैं जिसे हम शायद पूरी तरह से भूल चुके हैं? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें समय को समझना होगा, मतलब उस धारणा को समझना होगा जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की नींव है। यहां समय एक सीधी लकीर में नहीं चलता, बल्कि एक बहुत बड़े चक्र में, एक पहिए की तरह घूमता रहता है। और इसी विशाल पहिए के हर एक हिस्से को, हर एक पड़ाव को युग कहा जाता है। ये 4 युगों का एक महाचक्र है जो लगातार घूमता है। हर युग अपनी खासियतों के साथ आता है और फिर समय में विलीन हो जाता है। ये चक्र कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देखिए, ये शुरू होता है स्वर्ण युग यानी सत्ययुग से, जो 17 लाख साल से भी ज्यादा लंबा है। इसके बाद आता है त्रेता युग, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये लगभग 13 लाख सालों तक चला। फिर द्वापर युग और आखिर में हमारा मौजूदा युग कलयुग। तो आइए इस महाचक्र के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक पर ध्यान देते हैं। तो फिर कैसा था त्रेता युग का वो संसार? उस दौर में जिंदगी की धुन कैसी थी? त्रेता युग इस महाचक्र का दूसरा पड़ाव था। कहते हैं यहां धर्म अपने 4 में से 3 स्तंभों पर खड़ा था। मतलब सत्ययुग के उस परफेक्ट समाज के मुकाबले अच्छाई में थोड़ी सी गिरावट तो आई थी, लेकिन फिर भी दुनिया पर धर्म और नैतिकता का ही राज था। इसी युग में पहली बार इंसान की इच्छा एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और लोग अपने कर्तव्यों को लेकर बहुत ईमानदार, नैतिक और दयालु हुआ करते थे। और अब एक ऐसी बात जो आज की हमारी समझ को शायद पूरी तरह से चुनौती देती है। त्रेता युग में इंसानों की औसत उम्र 10,000 साल बताई जाती है। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां जिंदगी इतनी लंबी, इतनी विशाल हुआ करती थी। हर युग की अपनी एक पहचान होती है, एक नायक होता है। और त्रेता युग की पहचान है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान विष्णु के 7वें अवतार, जिनकी कहानी ने इस पूरे के पूरे युग को परिभाषित कर दिया। रामायण त्रेता युग में घटी कोई एक घटना नहीं है, बल्कि रामायण ही त्रेता युग की धड़कन है। अगर त्रेता युग को समझना है तो इसका मतलब है रामायण के दिल को समझना। उनकी यात्रा कर्तव्य की एक महागाथा है। सोचिए, पिता के एक वचन के लिए 14 साल का वनवास, फिर उनकी पत्नी सीता का राक्षस राजा रावण द्वारा अपहरण। इसके बाद हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर सीता को खोजने का वो महान अभियान, समंदर पर उस चमत्कारी राम सेतु का बनना, धर्म की स्थापना के लिए वो महायुद्ध और आखिर में जीत के बाद अयोध्या लौटकर एक आदर्श राम राज्य की स्थापना। पर ये युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच छिड़ा एक कॉस्मिक संघर्ष था। देखिए, एक तरफ थे श्री राम, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की जीती जागती मिसाल, और दूसरी तरफ था रावण, अहंकार, लालच और अधर्म का प्रतीक। ये 2 सिद्धांतों की टक्कर थी। एक तरफ थी अटूट नेकी और दूसरी तरफ था घमंड और छल। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। हर अच्छी चीज का भी एक अंत होता है और सुनहरे युग भी हमेशा के लिए नहीं रहते। ऐसा माना जाता है कि रामायण के उस महायुद्ध के बाद और भगवान राम के इस धरती से चले जाने के साथ ही दुनिया में सद्गुण यानी अच्छाई धीरे धीरे कम होने लगी, और यही त्रेता युग के खत्म होने का संकेत था। नैतिकता की इसी गिरावट ने अगले युग यानी द्वापर युग का रास्ता तैयार किया। एक ऐसा युग जहां धर्म अपने 4 में से सिर्फ 2 पैरों पर ही खड़ा रह पाया। तो कहानी घूम फिरकर हमें वापस उसी मोड़ पर ले आती है जहां से ये सफर शुरू हुआ था। ये सब आखिर हुआ कब था? क्या इसका कोई ऐतिहासिक सबूत है?
हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं पुराण, वो हमें एक कॉस्मिक स्केल पर एक बहुत बड़ी टाइमलाइन देते हैं जो युगों की गणित पर आधारित है। पुराणों की गिनती के हिसाब से भगवान राम का अवतार आज से लगभग 21,65,124 साल पहले त्रेता युग में हुआ था। ये एक ऐसी संख्या है जो हमारी आज की इतिहास की समझ से बहुत बहुत आगे है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ यहीं पर आता है। आज की जो मॉडर्न रिसर्च है, जो वाल्मीकि रामायण में ही लिखे हुए ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का विश्लेषण करती है, वो एक बिल्कुल ही अलग तारीख की ओर इशारा करती है। नीलेश ओक जैसे शोधकर्ताओं ने रामायण में बताए गए ग्रहों की पोजीशन को सॉफ्टवेयर से मैच किया और उनके हिसाब से रामायण की घटनाएं 12,209 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 14,000 साल पहले हुई थी। अब देखिए, एक तरफ 21 लाख साल का दावा और दूसरी तरफ सिर्फ 14,000 साल। तो हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये 21 लाख साल पुरानी एक पौराणिक गाथा है या फिर 14,000 साल पुराना इतिहास? यही सवाल इस पूरे रहस्य के केंद्र में है। और इस सारी बहस के बीच जानते हैं वो ग्रंथ खुद क्या कहता है? वाल्मीकि रामायण के बालकांड का ये श्लोक एक दावा करता है, इस महाकाव्य में तुम्हारा एक भी शब्द निराधार नहीं होगा। यानी ये ग्रंथ खुद अपनी ऐतिहासिक सच्चाई का ऐलान कर रहा है, जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। तो शायद असली जवाब तारीखों की इस बहस से परे है। हो सकता है त्रेता युग और राम की कहानी का असली महत्व उसकी शिक्षाओं में हो। तारीख चाहे जो भी हो, इस कहानी ने हमें कर्तव्य, भक्ति और अच्छे बुरे की उस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई पर ऐसे सबक दिए हैं जो आज भी उतने ही सच हैं। और ये एक ऐसी विरासत है जो इतिहास और पौराणिक कथाओं की सरहदों से कहीं ज्यादा बड़ी है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।